Hello dear students, welcome to my channel TGT Special Notes. Friends, today we will study a very famous poem, A Tiger in the Zoo, composed by लेस्ली नोरिस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको ये जो चैप्टर है क्लास 10th का, ए टाइगर इन द जू, ये बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही कम समय में आपको ये वीडियो मिलने जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज वेबिड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। फ्रेंड्स, यहाँ इस स्टैंजा में सबसे पहले उस बाघ के बारे में यहाँ कवि पोएट बोल रहा है जो चिड़ियाघर में कैद है। उसकी हालत कैसी है, उसकी दशा कैसी है, इसके बारे में इस स्टैंजा में बताया है उसने। कह रहा है स्टॉक्स, देखिए स्टॉक्स का मतलब है प्राउल्स, अर्थात एक शान से या अकड़ कर चलना। एक शेर है, उसके बारे में कह रहा है वो अकड़ कर चल रहा है इन हिज वेविड स्टेप्स, और वेविड का मतलब है चमकीली और स्टेप्स मतलब धारियाँ, और उसके जो शरीर है उसकी त्वचा पर एक चमकीली धारी पड़ी हुई है। आप देखे होंगे कि जो टाइगर होते हैं उनके शरीर पर ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं और येलो कलर का उनका पूरा खाल होता है। तो कह रहा है कि ही स्टॉक्स इन दी हिज वेविड स्टेप्स, एक शेर है जो अपने चिड़ियाघर में, अपने गुफे में, वो अपनी चमकीली धारियों को चमकाते हुए अकड़ कर चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो ज़्यादा तो नहीं चल सकता क्योंकि केज उसका जो पिंजड़ा है वो छोटा है, इसलिए वो कुछ ही स्टेप, फ्यू स्टेप मतलब है कुछ कदम वो इधर उधर घूम रहा है उसमें। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर हैं गद्दीदार, वो वेलवेट, वेलवेट मतलब होता है मखमल, वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने मखमल की तरह हैं। उसी मखमलदार कोमल पैर से वो उस पिंजड़े में चक्कर लगा रहा है। क्वाइट, लेकिन वो शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब होता है क्रोध। वास्तव में वो क्रोध में तो है, गुस्से में है, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्वाइट, शांत है। हम कह सकते हैं कि वो एक पिंजड़े में बंद है, फिर भी वो अपनी शाही चाल से कुछ कदम तक चल सकता है, इसलिए वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो इस वक्त कैद में है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। कवि आगे जंगल के बाघ की कल्पना करते हुए कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, जो जंगल का बाघ होगा वो लर्किंग का मतलब होता है घात लगाए बैठा होगा। इन शैडो मतलब होता है छाया में। यहाँ छाया का मतलब होता है किसी झाड़ी या किसी पेड़ की के पीछे घात लगाए वो बैठा होगा। स्लेडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लेडिंग का मतलब होता है मूविंग क्वाइटली, धीरे धीरे सरकना या धीरे धीरे खिसकना या चलना। लंबी लंबी घासों पे जो जंगल का बाघ है वो धीरे धीरे चल रहा होगा, सरक रहा होगा। नियर दी वाटर होल, जो घास कहाँ लगी होंगी, किसी सरोवर के पास या जलाशय के पास। यहाँ वाटर होल का मतलब सरोवर या जलाशय होता है। तो जो लंबी घासें किसी सरोवर या जलाशय के पास लगी होंगी, उन घासों में जो जंगल का बाघ होगा वो धीरे धीरे सरक रहा होगा या चल रहा होगा। हुयर प्लम डियर पास, जहाँ पर प्लम का मतलब होता है मोटे ताजे, डियर वाला हिरन, पास मतलब होता है आना जाना, जहाँ पर मोटे ताजे हिरनों का आना जाना होगा। ऐसे स्थान पर वो आक्रमण करने की वो तैयारी कर रहा होगा जो जंगल का बाघ होगा। स्टेंजा थर्ड में कवि कल्पना करता है कि ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, tearing the village। कह रहा है कभी यहाँ उस जंगल के शेर की कल्पना करते हुए कहता है कि जो जंगल का शेर होगा, ही शुड बी, वो क्या कर रहा होगा, स्नेरलिंग। देखो स्नेरलिंग का मतलब होता है दहाड़ना, रोरिंग कह सकते हैं, कि वो दहाड़ रहा होगा अराउंड हाउसेज, घरों के चारों ओर घूम घूम कर वो दहाड़ रहा होगा। अब यहाँ किस घर की बात कर रहा है, एट द जंगल्स एज, एज मतलब किनारे। तो जो जंगल के किनारे मकान बने होंगे, उन मकान के चारों ओर जो जंगल का बाघ होगा वो घूम घूम कर दहाड़ रहा होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, देखिए वेयरिंग मतलब दिखाना,
वो दिखा रहा होगा अपने वाइट मतलब सफ़ेद फैंग्स होता है तीक्ष्ण दांतों को, हिज क्लॉज में अपने पंजों को दिखा रहा होगा। क्यों दिखा रहा होगा? उन गांव वासियों को दिखा रहा होगा, जिससे कि उन गांव वासियों की आंखों में टेररिजिंग हो जाए। टेररिजिंग बोलता है आतंकित होना या डर पैदा होना। तो वो अपने तीक्ष्ण दांतों और पंजों को गांव वालों को दिखा रहा है, जिससे उस गांव के लोग जो हैं वो आतंकित हों। स्टैंजा 4 में पोएट ने उस बाघ के बारे में बताया है जो बाघ जंगल में स्वतंत्र था, उसको अब क्या कर दिया गया है? पिंजड़े में डाल दिया गया है। आइए देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन जो बाघ जंगल में स्वतंत्र था अब उसको लॉक्ड कर दिया गया है। लॉक मारता है, कैद कर दिया गया है कंक्रीट सेल, या कहते हैं कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में उसको कैद कर दिया गया है उस चिड़ियाघर में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसका जो शक्ति है, उस शेर की जो शक्ति है, वो शक्ति कहाँ हो गई है? बार्स में होता है सलाखें। अब सलाखों के पीछे उसकी शक्ति जो है कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब वो शेर केवल स्टॉकिंग मतलब होता है घूमना, केवल टहलना। अब वो केवल अपने पिंजड़े में ही, अपने पिंजड़े की लंबाई में ही घूम सकता है, टहल सकता है। और जो इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसको देखने वाले आगंतुक आ रहे हैं, अर्थात चिड़ियाघर में जो जानवर देखने वाले लोग आ रहे हैं, उनको वो क्या कर रहा है? उनकी वो परवाह नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ अपने उस छोटे से कंक्रीट के बने हुए कोठरी में, उस लंबाई में वो केवल घूम रहा है। आइए सबसे लास्ट स्टैंजा देखते हैं। आगे यहाँ पिंजड़े के बाद के बारे में बताते हुए पोएट कहता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है जो गाड़ियाँ गश्त लगाती हैं। तो चिड़ियाघर में जो गाड़ियाँ गश्त लगाती हैं, उन कारों की जो आवाज़ है रात के समय शेर अब आखिरी बार सुनता है। एंड स्टेयर्स का मतलब क्या होता है? स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट का होता है चमकदार, आइज मतलब आंखों से। तो उन गश्त लगाती हुई कारों को वो जो बाघ है पिंजड़े में कैद है, वो अपनी चमकीली आंखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार। और इसके बाद फिर वो ऊपर की ओर आसमान में देखता है और उसमें चमकीले तारों को वो घूरने लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।